हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं सरवन सर अपने पीजी क्लास में आप लोग का फिर से स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग जो है पढ़ेंगे संख्या, जिसको अंग्रेजी में नंबर कहते हैं। संख्या किसे कहते हैं, संख्याएं कितने प्रकार की होती है, वो सब आज हम लोग जानेंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोग जो है जाने हैं कि अंक जो ऐसे किसे कहते हैं, अंक कितने होते हैं, और सबसे बड़ी अंक और सबसे छोटी अंक अर्थात बड़ी संख्या और छोटी संख्या के विषय में जाने थे। तो आज सबसे पहले कोई भी पूछ सकता है आप लोग से कि संख्या किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग संख्या की परिभाषा जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संख्या, तो सबसे पहले संख्या की परिभाषा हम लोग जानते हैं। संख्या 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 गणित इसको मैथ हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में। मैथ का एक रूप होता है जिसका उपयोग हम लोग किसी वस्तु को मापने या गिनने के लिए कहते हैं। तो संख्या जो है, संख्या गणित मतलब मैथ का एक रूप होता है, एक चेहरा होता है, जिसका उपयोग हम लोग किसी वस्तु मतलब पदार्थ को मापने या गिनने के लिए करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई भी वस्तु दे दिया है, जैसे आपको 10 बुक दे दिए हैं, बुक दे दिया, बोले कि इसको गिनिए। तो आपको गिनना है 1 2 3 4 5, इस तरह से आपको बुक को गिनना है। तो गिनने के काम में आ गया। अब बोलेगा कि ये बुक जो है सो कितना मीटर लंबा है, तो उसको मापेंगे हम लोग, मीटर से मापेंगे या फीता से जो बोलते हैं हम लोग मापते हैं, जिसमें 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर या कितना फीट लिखा हुआ रहता है, उसे मापते हैं। तो ये संख्या कहलाता है। तो संख्या का प्रयोग हम लोग किस में करते हैं, तो किसी वस्तु को मापने या गिनने के लिए करते हैं। अब जो है संख्या, तो संख्या जैसे मान लीजिए संख्या को तो हम लोग समझ गए। तो संख्या जो है सो क्या होता है, तो संख्या क्या होता है वो समझे हम लोग। अब संख्या जो है, इसमें एक पॉइंट है जो हम लोग देखते हैं। संख्या को जिस प्रतीक का मतलब रूप में लिखते हैं वह अंक कहलाता है। जैसे मान लीजिए संख्या को जिस रूप में हम लोग लिखते हैं वो अंक कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि आप कुछ लिखें, जैसे हम लोग लिखें, जैसे मान लीजिए कि हम लोग लिखे 5, तो ये 5 जो है सो ये तो संख्या है, लेकिन इस संख्या को हम लोग प्रतीक से कैसे व्यक्त करते हैं, तो ये प्रतीक हो गया, इसी को हम लोग प्रतीक कहते हैं। ये संख्या हो गया, इसको हम लोग प्रतीक कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रतीक। और प्रतीक ये क्या हो गया, तो ये 5 6 से हम लोग का क्या हो गया, तो संख्या हो गया। ये संख्या हो गया हम लोग का, तो ये 5 हो गया। तो उसी तरह से हम लोग जाने, जैसे 10 लिख देंगे तो 10 भी एक संख्या है, तो वो 2 अंकों से मिलकर बना है, 1 और 0 से। उसी तरह 12 को अगर लिखेंगे तो 12 है में प्रतीक क्या गया, तो 1 और 2 हो गया प्रतीक उसका, और संख्या क्या बन गया हम लोग का, 12। जैसे मान लीजिए कि हम लोग दूसरा लिखे 12 लिखे, तो इसमें 2 प्रतीक हो गया, 1 और 2, ये प्रतीक हो गया। क्या हो गया, ये हम लोग का प्रतीक हो गया, ये अंक हो गया, 2 अंक हो गया, और इसी से हम लोग का बन गया, क्या बन गया, तो संख्या बन गया। क्या बन गया हम लोग का, तो ये संख्या बन गया।
तो ये हम लोग का संख्या कितना हो गया, तो 12 हो गया। तो 1 और 2 प्रतीक हो गया, जैसे 5 प्रतीक है तो संख्या 5 भी कहलाएगा, लेकिन ये 1 अंक संख्या कहलाएगा और ये 2 अंक की संख्या कहलाएगा। इसी तरह हम लोग 3 अंक का भी लिख सकते हैं, 4 अंक का भी लिख सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग को संख्या से संबंधित जो है सो जो परिभाषा समझ में आ गया होगा। और आगे जो है संख्या के जो है सो अनेक प्रकार होते हैं। संख्या अनेक प्रकार की होती है जैसे मान लीजिए पहला में आप पढ़ सकते हैं सम संख्या, उसके बाद हो गया विषम संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, इत्यादि। और भी संख्याएं होती है जो आप लोग को जो ऐसे एक अलग से हम वीडियो बना के आप लोग को ऐसो अपना जो है सो YouTube में डाले हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। इसकी सारी परिभाषा है सो उसमें दिया गया है। तो सबसे पहले आप लोग को जो है सो अंक के विषय में बता दिया गया है। आज हम संख्या के विषय में बताया है, तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। संख्या गणित का एक रूप होता है जिसका उपयोग हम लोग किसी वस्तु को मापने या गिनने के लिए करते हैं। संख्या को जिस प्रतीक मतलब जिस रूप में लिखते हैं वह अंक कहलाता है। जैसे 5 है तो ये अंक हो गया, और 5 को प्रतीक बोलते हैं, लेकिन ये संख्या भी कहलाएगा 5। जैसे 12 हो गया तो 12 1 और 2 ये अंक हो गया और ये प्रतीक कहलाता है। और संख्या जब बनाएंगे तो 1 2 मिल गया तो कितना हो गया, तो 12 हो गया। तो 12 एक संख्या बन गया। तो यहाँ पर जो ऐसे संख्याएं अनेक प्रकार की होती है। सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, प्राकृत संख्या, वास्तविक संख्या, है ना, बहुत सारी होती है संख्याएं। तो उम्मीद है कि आज आप लोग को संख्या से संबंधित जो है सो परिभाषा समझ में आ गया होगा। तो यदि आप लोग को ये समझ में आ गया है तो आप एक बार इसे लाइक कर दे, अपने दोस्तों को शेयर करें, और जो बच्चे मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और हो सके तो बेल बटन दबाना ना भूले। यदि आप बेल बटन दबाते हैं तो मेरा जो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा और आप अच्छे तरह से गणित की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, टेक केयर।